जिनको तुमने अमीर अहले सुन्नत बना रखा है वो तो आलिम भी नहीं है। खानों के खान जिनके नाम से जाती है कई एक की जान, वो है इमाम अहमद रजा खान। ये सनद कोई चीज़ नहीं, बहुत सारे सनद याफ्ता महज बेबहरा हैं। भाई 20-22 साल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल्लाह आलिया ने मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब की खिदमत के अंदर गुजारे हैं। ज़माना जानता है इस बात को। मेरा खुला चैलेंज है, मेरे सामने आए और 2 इबारत के सफ़े ज़रा पढ़ के दिखाए, लग पता जाएगा कि कितना बड़ा आलिम है। तो आओ ना ज़रा पढ़ के दिखाओ, पता चल जाएगा कितने पानी के अंदर हो तुम। जिनको तुमने अमीर अहले सुन्नत बना रखा है वो तो आलिम भी नहीं है। ये एक ऐसा एतराज़ और सवाल है जो मुखालिफीन दावत इस्लामी और हासिदीन अमीर अहले सुन्नत की तरफ से उठाया जाता है कि अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल्लाह आलिया ये तो आलिम भी नहीं है। तो मैं ये बताने से पहले कि वो आलिम हैं या नहीं हैं, सबसे पहले आलिम की तारीफ़ जान लेते हैं। और आलिम की तारीफ़ हम जानेंगे किससे कि आलिम होता कौन है। हम पता करेंगे खानों के खान जिनके नाम से जाती है कई एक की जान, वो है इमाम अहमद रज़ा खान। ये मलफूज़ात आला हज़रत मेरे पास है और इसका सफ़ा नंबर है 58। आपसे सवाल हुआ कि आलिम की क्या तारीफ़ है। आपने जवाब इरशाद फरमाया कि आलिम की तारीफ़ ये है कि अक़ायद से पूरे तौर पर आगाह हो, मुस्तकिल हो और अपनी ज़रूरियात को किताब से निकाल सके बग़ैर किसी की मदद से। बग़ैर किसी की मदद से अगर वो अपनी ज़रूरत के मसाइल को किताबों से निकाल लेता है, अपने अक़ायद से बखूबी वाकिफ़ है और उनके अंदर मुस्तकिल भी है, तो उस बंदे को आलिम कहा जाता है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये फतावा रज़विया के अंदर भी आपसे एक सवाल हुआ है और फतावा रज़विया की ये 23वीं जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर है 683। आपसे सवाल हुआ कि क्या आलिम होने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत होती है, किसी सनद की ज़रूरत होती है? आलिम वही कहलाता है कि जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास कोई सनद हो। अगर कोई वैसे इल्म रखता है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, क्या उससे आलिम कहा जा सकता है? इसी तरह का सवाल हुआ, आपने जवाब दिया कि सनद कोई चीज़ नहीं, बहुत सारे सनद याफ्ता महज बेबहरा हैं। बेबहरा हैं मतलब सनद है, डिग्री है, लेकिन अता पता कुछ नहीं है। जैसा कि ये साहिब हैं जिनको आप जानते भी हैं, आजकल ज़ैद के नाम से मशहूर हैं। तो फरमाया कि सनद याफ्ता बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बिल्कुल बेबहरा है और जिन्होंने सनद ना ली उनकी शागिर्दी की लियाकत भी यानी इल्म की समझ बूझ भी उन सनद याफ्तों में नहीं होती। इल्म होना चाहिए, आलिम के लिए फरमाया इल्म होना चाहिए और इल्मुल फतवा पढ़ने से नहीं आता जब तक मुद्दतहा किसी तबीब हाजिक का मुतब ना किया। आप फरमाते हैं कि मुफ्तियान कामिल के बाद सोहबत याफ्ता के ज़ाहरी दरस व तदरीस में पूरे ना थे, लेकिन खिदमत उलमाए किराम में अक्सर हाजिर रहते और तहकीक के मसाइल का शुगल उनका वजीफ़ा था। फ़कीर ने देखा है, फ़कीर से मुराद आला हज़रत आजिज़ी करते हुए फरमा रहे हैं अपने बारे में कि फ़कीर ने देखा है कि वो मसाइल में आज कल के सदहा फारिगु तहसीलों बल्कि मदरसों बल्कि नाम के मुफ्तियों से बदरजहा ज़ायद थे। फरमाया कि डिग्रियां कईयों के पास होती हैं, सनदें कईयों के पास होती हैं, जैसे इसके पास भी है, लेकिन नाम के बस मुफ्ती हैं, नाम की डिग्रियां हैं उनके पास, नाम की सनदें हैं, इल्म से कोई वाकफियत नहीं है। नाम के साथ तो यह भी अपने मुफ्ती लिखवाया करता है ज़ैद, नाम के साथ तो अल्लामा और मुनाज़िर इस्लाम और शमशीर आला हज़रत लिखवाता है, लेकिन इसके अक़ायद क्या हैं आप सबको बखूबी तौर पर पता है। तो आलिम होने के लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, सनद होना ज़रूरी नहीं है। मुरव्वजा जो एक निसाब पढ़ाया जाता है दरस निज़ामी के अंदर 8-10 साल पढ़ाया जाता है, इसको अगर किसी ने प्रॉपर नहीं पढ़ा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आलिम वही होगा कि जिसने ये पढ़ा है। बहुत सारे नाम के आलिम ऐसे हैं, पढ़ा तो दरस निज़ामी को पूरा है, 8-10 साल पढ़ा है, लेकिन उनकी इल्मी फरासत क्या होती है वो बहुत सारों को मालूम है।
اور رہی بات امیر اہل سنت کی، تو جناب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 22 سال، 2 4 5 سال نہیں، 8 سال بھی نہیں، 22 سال مفتی پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر گزارے ہیں۔ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خلافت کسی اور کو عطا نہیں کی، صرف ایک ہی بندہ ہے جس کو اپنی خلافت سے نوازا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے گھر بلا کے 1984 کے اندر اپنی خلافت عطا فرمائی ہے، اور آپ واحد خلیفہ ہیں مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو بھائی ڈگری ہونا عالم ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جس کے پاس سند نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے تعریف کی ہے؟ یہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ایک مستند عالم دین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض ان لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے کہ جن کے پاس دعوت اسلامی کے خلاف یا امیر اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہیں بچتی، کوئی اعتراض نہیں بچتا، تو اب یہ اعتراض دھوس دیتے ہیں کہ یہ تو عالم ہی نہیں ہے۔ اور بھائی 22 سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی وقار الدین صاحب کی خدمت کے اندر گزارے ہیں، زمانہ جانتا ہے اس بات کو، اور تم کہتے ہو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ افواہ رجال سے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے، کتابوں کے مطالعے سے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے، اور امیر علیہ سنت نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ علماء کی خدمت کے اندر آپ نے بہت سارا عرصہ گزارا ہے، اور اب بھی جس کو اپنی ڈگری کا اپنی سند کا بہت زیادہ بخار ہے نا، اور کہے کہ جی میں نے 8-10 سال درس نظامی پڑھا ہے، میرا کھلا چیلنج ہے، میرے سامنے آئے اور 2 عبارت کے صفحے ذرا پڑھ کے دکھائے، لگ پتہ جائے گا کہ کتنا بڑا عالم ہے، کیونکہ تم لوگوں نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ جس کو عبارت آتی ہے یا عربی عبارت پڑھ سکتا ہے تو وہی عالم ہے۔ تو آؤ نا ذرا پڑھ کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے پانی کے اندر ہو تم۔ تو یہ فضول باتیں، فضول اعتراضات، فضول سوالات اچھال کے تم امیر اہل سنت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خدا کی قسم، دعوت اسلامی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خدا کی قسم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔